हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम फेरेंजाइटिस जो टॉपिक है इसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, फेरेंजाइटिस ऑफन सिंपली रेफर्ड टू एज अ सोर थ्रोट। It is inflammation of the pharynx, the portion of the throat that lies just beyond the back of the roof of the mouth. It usually occurs when viruses or sometimes bacteria from a cold, flu or sinus infection involves the throat. तो यहाँ पर दिया गया है कि जो फेरेंजाइटिस है इसे हम सोर थ्रोट भी कहते हैं। यह एक प्रकार से इन्फ्लेमेशन है फेरिंग्स का। फेरिंग्स में यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे फेरेंजाइटिस कहा जाता है। फेरिंग्स कौन सा पोर्शन होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप फेरिंग्स जो है जो माउथ के रूफ ऑफ द माउथ के जो बैक साइड का पोर्शन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द पोर्शन ऑफ द थ्रोट दैट लाइज जस्ट बियॉन्ड द बैक ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। माउथ के जो बैक साइड पोर्शन होता है उसे फेरिंग्स कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये एरिया दिख रहा है रेड रेड स्वेलन एरिया जो है इन्फ्लेम्ड एरिया, ये फेरिंग्स वाला रीजन होता है और यदि इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसे फेरेंजाइटिस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, इट यूजुअली ऑकर व्हेन वायरसेस और समटाइम्स बैक्टीरिया और कोल्ड फ्लू और साइनस इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स द थ्रोट। किसी बैक्टीरिया, वायरस, कोल्ड या फ्लू या साइनस इन्फेक्शन की वजह से जो है फेरेंजाइटिस की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम फिर उसके बाद टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फेरेंजाइटिस टू टाइप्स के होते हैं, एक्यूट फेरेंजाइटिस एंड क्रॉनिक फेरेंजाइटिस। तो पहले हम एक्यूट फेरेंजाइटिस डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट फेरेंजाइटिस इज ए कॉमन एंड इज यूजुअली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन. The symptoms of acute pharyngitis usually last for a week or less. Acute pharyngitis is a painful inflammation of the pharynx in the throat region. Pharyngitis occur most commonly with a viral upper respiratory infection. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एक्यूट कंडीशन होती है। एक्यूट कंडीशन मतलब यदि कोई सी डिसीज़ कंडीशन है जो कि 1 वीक के लिए या उससे कम टाइम के लिए हो रही है तो उसे एक्यूट कंडीशन कहा जाता है। तो यदि जो फेरेंजाइटिस है, फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है जो कि 1 हफ्ते या उससे कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तो उसे एक्यूट फेरेंजाइटिस कहा जाएगा। मोस्टली यहाँ पर दिया गया है कि ये कॉमन है, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। कॉमन, इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी वायरस की वजह से एक्यूट फेरेंजाइटिस हो सकता है। फेरेंजाइटिस इज़ अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स इन द थ्रोट रीजन। इसमें जो इन्फ्लेमेशन होगा फेरिंग्स वाले रीजन में पेनफुल इन्फ्लेमेशन की कंडीशन प्रेजेंट रहेगी। फेरेंजाइटिस ऑकर मोस्ट कॉमनली विथ वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के द्वारा ये मोस्ट कॉमनली फेरेंजाइटिस की कंडीशन अराइज होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्रोनिक फेरेंजाइटिस। क्रोनिक फेरेंजाइटिस नाम से ही समझ आ रहा है, क्रोनिक मतलब कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यदि हो रहा है। Chronic pharyngitis is a persistent sore throat. The symptoms of chronic pharyngitis last for longer than those of acute pharyngitis. तो यहाँ पर दिया गया है यदि एक्यूट फेरेंजाइटिस के कंपैरिजन में लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि फेरेंजाइटिस हो रहा है, परसिस्टेंट रिकरेंट जो है सोर थ्रोट की कंडीशन हो रही है तो उसे क्रोनिक फेरेंजाइटिस कहा जाता है। उसके बाद हम एटियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि फेरेंजाइटिस होने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से फेरेंजाइटिस हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एजेंट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से मोस्टली फेरेंजाइटिस की कंडीशन होती है। 15 से 30% जो केसेस होते हैं वो सभी बैक्टीरियल कॉज की वजह से होते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं, कॉर्नीबैक्टीरियम, डिप्थीरी बैक्टीरिया, नाइजेरिया गोनोरी, एनिकोबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम, हिमोलिटिकस, क्लैमिडोफिला निमोनिया, माइकोप्लाज्म निमोनिया, ये सारे ही बैक्टीरिया जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेरेंजाइटिस को कॉज करने के लिए।
उसके बाद हम कुछ वायरल कॉजेज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से वायरस हैं जो कि फेरेंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज कॉम्प्राइजेज अबाउट 40 to 80% ऑफ ऑल इन्फेक्शियस केसेज एंड कैन बी फीचर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि हमने देखा था कि बैक्टीरिया की वजह से जो फेरेंजाइटिस होता है, 15 से 30% केसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, लेकिन जो फेरेंजाइटिस होने का मोस्टली मेन रीज़न होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। 40 से 80% ऐसे केसेस होते हैं जो कि वायरस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से वायरस हैं जो कि फेरेंजाइटिस कॉज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है फेरेंजाइटिस के लिए एडिनो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, मीजल्स, कॉक्साकी वायरस, ए एंड बी, साइटोमेगैलो वायरस एंड HIV इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ये सभी जो वायरस हैं, ये सभी वायरस रिस्पॉन्सिबल है फेरेंजाइटिस के लिए। उसके बाद कुछ हम अदर कॉजेज़ देख लेते हैं कि अगर बैक्टीरिया और वायरस के अलावा जो कॉजेज़ हैं जो कि फेरेंजाइटिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोल्ड एंड फ्लू सीज़न। कोल्ड या फ्लू में ज़्यादा उसके कांटेक्ट में आने की वजह से फेरेंजाइटिस हो सकता है। ड्राई एयर, एलर्जी, हैविंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन हु हैज़ अ सोर थ्रोट और कोल्ड, उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से की वजह से हो सकता है जो ऑलरेडी जो है सोर थ्रोट से सफ़र कर रहा हो। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट, किसी केमिकल की वजह से हो सकता है। क्रॉनिक और फ्रीक्वेंट साइनस इन्फेक्शन, यदि बार बार फ्रीक्वेंटली साइनस इन्फेक्शन हो रहा हो। गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ की वजह से हो सकता है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की वजह से एंड पुअर हाइजीन की वजह से जो फेरेंजाइटिस है ये कॉज हो सकता है। उसके बाद हम कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, क्या सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे यदि पेशेंट को फेरेंजाइटिस हो रहा है तो फर्स्ट वन इज सोर और रेड थ्रोट। जो उसका थ्रोट रहेगा, जैसे कि हमने इमेज में देखा था, जो पेशेंट का थ्रोट वाला रीजन रहेगा, बैक ऑफ द माउथ वाला जो रीजन रहेगा, इस तरीके से वहाँ पर हमें रेडनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ सिम्टम्स देख सकते हैं, ऐसे लम्प इन द थ्रोट फीलिंग, या लम्प टाइप का फील होगा, स्वेलिंग टाइप की स्वेलिंग हो सकती है। फीवर, हेडेक, ईयर एक मतलब जो ईयर्स हैं उसमें पेन हो सकता है। स्वॉलन ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स रहेंगी वो स्वेल्ड हो जाएंगी। स्वॉलन नेक एंड लिम्फ ग्लैंड्स, जो लिम्फ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगी नेक वाले रीजन में, वो सभी स्वेल्ड हो जाएंगी। पेन, स्वेलोइंग, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है और स्वेलोइंग करते टाइम पेन होगा, खाना खाते टाइम, निगलते टाइम जो है पेशेंट को पेन होगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम पेशेंट का थ्रोट स्वैब कल्चर टेस्ट करेंगे, जो थ्रोट वाला रीज़न है वहाँ से हम स्वैब कल्चर लेके उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से पेशेंट को फेरेंजाइटिस हो रहा है। फिर नेक्स्ट वन इज CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड अगर हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो है डिटेक्शन करना हो तो CT स्कैन भी हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यदि डैमेज हो गए हैं सॉफ्ट टिश्यू तो उस कंडीशन में हम CT स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, क्या हमें मेडिसिन देना है पेशेंट को फेरेंजाइटिस वाली कंडीशन में। तो यदि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फेरेंजाइटिस हुआ है तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड कुछ सिफेलोस्पोरिन मेडिसिन जैसे कि सिफिलैक्सिन, क्लिंडामाइसिन, सेफ्ट्रिक्सोन, ये सारे ही हम मेडिसिन पेशेंट्स को दे सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन दे सकते हैं, जिसमें डेक्सामीथाजोन और प्रेडनिसोन जो मेडिसिन हैं ये हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद यदि फंगस की वजह से पेशेंट को जो है फेरेंजाइटिस हो रहा है तो निस्टेटिन एंड फ्लूकोनाजोल जो मेडिसिन है ये हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने फेरेंजाइटिस टॉपिक डिस्कस किया है। यदि आपको और वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।